हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है मानव में पाचन। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आज के इस टॉपिक को आप अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप बहुत गलतियां करोगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि ये आपको मानव का चित्र दिखाया गया और इसमें आप देख रहे हो कि कैसे हम कोई खाना मुंह से खाते हैं और वो हमारे पेट तक पहुंच जाता है। और हम कहते हैं जब खाना पेट में पहुंच गया तो खाना पच गया, और जो बिना पचा हुआ खाना है वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन बच्चों, ये प्रक्रिया इतनी आसान, इतनी सरल नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में। बच्चों, सबसे पहले जब खाना हमारे मुंह में लिया जाता है तो खाने को हमारे शरीर के अंदर लेने की इसी क्रिया को कहा जाता है भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है बच्चों। तो जब खाना मुंह में आया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चों, जो खाना मुंह में लिया गया उसका अंतःग्रहण हुआ। उसके बाद वो निगला हुआ खाना हमारी भोजन की जो ग्रास नलिका है, ग्रसिका जिसको कहा जाता है, उस ग्रसिका से अमाशय तक पहुंचाया जाता है। और बच्चों, ये जो ग्रसिका की जो भित्ति होती है ना, ये वाली, इसमें संकुचन होता है, कभी सिकुड़ती है कभी फैलती है। और इसी तरह से बच्चों, सिकुड़ने फैलने से जो खाना मुंह से खाया गया, इस नलिका में वो खाना आया, इस नलिका के सिकुड़ने और फैलने से वो खाना धीरे 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 नीचे की तरफ धकेला जाता है, अमाशय की तरफ। ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट ईजी नहीं है समझना बच्चों कि किस तरह से खाने का पाचन किया जाएगा। ठीक है। तो भोजन मुख के द्वारा लिया गया, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, उसके बाद इस ग्रसिका से, उसके ग्रसिका के संकुचन से खाना धीरे धीरे अमाशय में पहुंचाया जाता है। अब बच्चों, अमाशय में क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जो खाना है ग्रसिका से होकर अमाशय तक आया। अब बच्चों, अमाशय तक खाना ग्रसिका के द्वारा पहुंचाया जाता है और अमाशय से खाना छोटी आंत अर्थात शूद्रांत्र तक भी पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो अमाशय की भित्ति थोड़ी मोटी होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, ये देखो बच्चों। और एक तरफ से ग्रसिका द्वारा खाना आता है और दूसरी ओर शूद्रांत्र में चला जाता है खाना। ठीक है। अमाशय का आंतरिक स्तर बच्चों कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अमाशय की अंदर की जो भित्ति हो ना, अंदर वाली भित्ति, हम इसकी बात कर रहे हैं। अमाशय का ये जो आंतरिक स्तर होता है, इसमें से श्रवण होता है किसका? एक तो होता है श्लेष्मल, एक होता है पाचक रस और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन तीनों का श्रवण किया जाता है इसके अंदर की भित्ति के द्वारा। अमाशय के अंदर वाली भित्ति से इन तीन का पाचन, जैसे पाचन रस, श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है इस आंतरिक भित्ति के द्वारा। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। बच्चों, जो खाना खाया जाता है, जो ग्रसिका से अमाशय में आया, इस अमाशय से पाचक रस निकलते हैं। उस पाचक रस से क्या होता है, खाने के अंदर मौजूद प्रोटीन, उसको सरल पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, उसको सरल टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, पहली। दूसरा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, इस अमाशय में जो खाना खाया गया उसके अंदर यदि कोई जीवाणु, बैक्टीरिया हैं तो उनको नष्ट कर देता है, और साथ ही साथ जो भोजन इस अमाशय में आया उसको अम्लीय बना देता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो जब ये खाने के साथ ये अम्ल मिलता है तो खाना अम्लीय हो जाता है। और ये अम्लीय होता है किस लिए? ताकि जो पाचक रस निकल रहे हैं, इन पाचक रस ये अपना काम कर पाएँ, क्योंकि ये पाचक रस इनको काम करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन के साथ मिलकर उसको अम्लीय बना देता है, और जो पाचक रस निकलते हैं इसी अमाशय से वो अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको अम्लीय माध्यम चाहिए होता है, और ये प्रोटीन का पाचन कर देते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। राइट। और इसी तरह से इस अमाशय द्वारा तीसरा श्रवण होता है श्लेष्मल का। अब बच्चों, आप ये देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो बच्चों हमारे शरीर को तो नुकसान हो सकता है ना। तो उस नुकसान को बचाने के लिए बच्चों, अमाशय की अंदर की भित्ति ना जले, नुकसान ना हो, उसके लिए श्लेष्मल का भी श्रवण होता है। इस श्लेष्मल से
इसके अंदर एक कोटिंग हो जाती है अमाशय के अंदर, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसी अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकल रहे हैं, इसी अमाशय से पाचक रस भी निकल रहे हैं, और इसी अमाशय में श्लेष्मल भी निकल रहा है। श्लेष्मल उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसी अमाशय की रक्षा करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे कि पाचक रस अपना काम करके उस प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। राइट, तो बच्चों बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चों ये खाना जो अमाशय में आया, अब उसके बाद क्या होता है? देखो बच्चों, ये खाना जो अमाशय में आया उसके बाद ये जाता है कहाँ? ये अमाशय से होकर जाता है छोटी आंत तक, शूद्रांत्र तक। अब बच्चों अब बताता हूँ, अब इसके बीच की कहानी क्या होती है। अब इसमें बीच में मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जो यकृत आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ चित्र में देखिए यकृत है ना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। तो बच्चों इस यकृत, ये होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे कहा जाता है यकृत। और बच्चों यकृत से पित्त रस का स्रवण होता है, इसी यकृत से पित्त रस निकलता है, जो कि कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। ये हरे रंग का देख रहे हो ना बच्चों आप, इसे बोलते हैं पित्ताशय। तो इस पित्ताशय में सारा पित्त रस इकट्ठा होता है, और इस पित्त रस से क्या होता है? जो खाना खाया जाता है ना बच्चों, जो खाना आया है उस खाने का पाचन होता है उसके वसा के अणुओं का। उस खाने में यदि फैट मॉलिक्यूल्स हैं, वसा है, तो उस वसा का जो पाचन होता है वो इसी पित्त रस के द्वारा इन छोटी आंत में होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पाचन है, जो खाने के अंदर जो वसा का पाचन है, वो पित्त रस की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ बच्चों में कि उसके बाद जैसे आपने पित्त रस के बारे में जाना, तो अब आप देखना बच्चों अग्नाशय, जो एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर की। ये देखिए बच्चों, अमाशय के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी हरे रंग की ग्रंथि आप देख रहे हो, ये होती है अग्नाशय। और अग्नाशय से आग्नेयशिक रस निकलता है बच्चों, जो कि खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन पर क्रिया करता है, इनको सरल रूप में इनको तोड़ देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ? इस छोटी आंत में। किसके द्वारा? आग्नेयशिक रस के द्वारा। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बदल जाती है किसमें? सरल शर्करा में, जैसे कि ग्लूकोज। वसा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वसा के जो अणु होते हैं, वो बदल जाते हैं किसमें? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके बाद प्रोटीन बदल जाता है किसमें? अमीनो अम्ल में। तो बच्चों ये अग्नाशिक रस की वजह से इतना सारा पाचन हो जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है? ये सारा पाचन जो छोटी आंत के अंदर अब हो गया है इन आग्नेयशिक रस और पित्त रस की वजह से, तो बच्चों उसके बाद जो अनपचा खाना होता है वो पहुंचाया जाता है बड़ी आंत में, जिसे कहा जाता है वृद्रांत्र। और ये अनपचा खाना यहाँ से होते हुए गुदा द्वार से बाहर शरीर से मल के रूप में बाहर ये निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है शूद्रांत्र, जो छोटियाँ आंतें हैं वो कैसी होती हैं? ये अत्यधिक कुंडली वाली होती हैं। ये देखो बच्चों, आप देख रहे होंगे अंदर घुमावदार ये जो कुंडलियाँ हैं बनी हुई हैं, ये हैं छोटी आंतें, और ये है बच्चों बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं वृद्रांत्र। वृद्रांत होती है बड़ी आंत, और ये शूद्रांत्र होती हैं ये अंदर की गोल गोल ये जो आंतें देख रहे हो ना आप छोटी छोटी, इसे बोलते हैं शूद्रांत्र। राइट, तो बच्चों आज में आपको शूद्रांत्र के बारे में पहले बताया गया। शूद्रांत्र बहुत कुंडलित होती हैं और 7.5 मीटर लंबी होती हैं, बहुत लंबाई होती है इनकी, पर आपस में कुंडलित होती हैं, गोल गोल घूमी हुई होती हैं, तो पता नहीं चलता इसका, लेकिन होती बहुत बड़ी है, 7.5 मीटर लंबी। और यकृत और अग्नाशय से जो श्रवण होता है उसको प्राप्त करती हैं, और अंदर भोजन का पाचन इन्हीं छोटी आंत में होता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है वृद्रांत्र की। जो अनपचा खाना जो पच चुका है सारा खाना, और जो बच गया, जो वेस्ट रह गया मल के रूप में, वो वृद्रांत्र में आता है और बाहर गुदा द्वार से बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, इसको मलाशय बोलते हैं बच्चों। ये देखिए, इस वृद्रांत्र से होके ये होता है मलाशय, जहाँ से मल के द्वारा ये अपचा हुआ खाना ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को मलाशय कहा जाता है, और ये गुदा द्वार होता है जहाँ से ये अपचित खाना शरीर से बाहर निकाला जाता है, और उसको कहा जाता है बच्चों निष्कासन। ठीक है, तो गुदा के द्वारा मल बाहर निकाला जाना, इसको कहा जाएगा निष्कासन। तो ये बच्चों ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, अब आपको छोटी आंत के बारे में और अच्छे से बताया हुआ है कि शूद्रांत्र में क्या होता है। पचा हुआ भोजन
जो अमाशय से आया छोटी आंत में, अब यहाँ क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है फिर पचने के बाद, ठीक है। और इस प्रक्रम को कहा जाता है अवशोषण। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। बच्चों, इन छोटी आंत के अंदर ना छोटी छोटी उंगली जैसी एक संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहा जाता है। इसी के द्वारा पचा हुआ खाना रुधिर वाहिकाओं तक पहुंचाया जाता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद दीर्घरोम क्या करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं अपना, और ज़्यादा अवशोषण पचे हुए भोजन का हो जाता है। और बच्चों, भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता वो बड़ी आंत में वृद्धरांत्र में भेज दिया जाता है, जो कि मल के रूप में गुदा द्वार से बाहर कर दिया जाता है, राइट। तो बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने कोशिश की कि सरल शब्दों में और आसान भाषा में आपको मैं ये कंटेंट समझा पाऊँ, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो बच्चों, आपको जो भी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, अब आप इजीली इनको कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ना बच्चों। तो आपके लिए अब ये चैप्टर बहुत आसान है और ये एक्सरसाइज आप इजीली अब आप कर सकते हो, क्योंकि आप देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, यकृत का क्या कार्य है, तो यकृत का कार्य मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। पाचन तंत्र के द्वारा या पाचन तंत्र के कौन से भाग के द्वारा क्रियाएं होती हैं, जैसे जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं बच्चों, अमाशय में, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंतों में। सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है भोजन का वो छोटी आंत में होता है। दीर्घरोम तथा रसांकुर किन्हें कहते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया बच्चों, है ना, ये बताया दीर्घरोम के बारे में। और मानव पाचन तंत्र का एक चित्र, नामांकित चित्र बच्चों, वो तो चित्र ये रहा आपके सामने जो अभी मैंने आपको बताया, है ना, जैसे कि मुख गुहिका, जीभ, भोजन नलिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, गुदा द्वार। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र। तो बच्चों, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो बच्चों, जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को आप बहुत अच्छे से आपने देखा होगा और इसको आप लिख लिख के इसको समझने का प्रयास करोगे। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।